हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की चैप्टर फर्स्ट में। और आई हैव बेसिकली ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वे आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। यानी इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम देखेंगे। और क्वेश्चंस में हमने एक पैटर्न देखा है कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है लेकिन क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ये तो कंफर्म ही है। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है बुक पढ़ें और थ्योरीज और ये वीडियोस को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स की, किसकी बात करें? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यानी इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। अगली खास बात, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ आ गई बात समझ में हमको कि वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है, यानी वेक्टर होने का मतलब इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, और क्या है इसके पास? डायरेक्शन भी है। ओके, तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो आपको क्या समझ में आया कि डायरेक्शन का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, जैसे सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ फलक्रम हो गया, अगर आपने यहाँ कोई सपोज करो 10 GF का यहाँ पे एक फोर्स लगाया जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, और इधर से अगर आपने लगाया दूसरा 20 GF फोर्स जो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है फलक्रम से। ओके, तो अब आपको देखने को क्या मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट की इस फोर्स की वजह से ये जो फोर्स है ना, ये इसको नीचे की तरफ दबाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। कौन सा मूवमेंट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे एक बार सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। एंटी क्लॉकवाइज, और इसको आप जो मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करते हो तो इसका वैल्यू लेते हो आप पॉजिटिव। क्या लेते हो? पॉजिटिव। और ये जो 20 GF है इसकी वजह से ये किधर की तरफ रोटेट करेगा? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर की तरफ? क्लॉकवाइज। और आप इसको न्यूमेरिकली क्या लेते हैं? निगेटिव। क्या लेते हैं इसको? निगेटिव। डन। आपने इसको क्या ले लिया? निगेटिव। अब यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ जब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो भैया एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स में अब देखो यहाँ पे जो जीता वो सिकंदर। जैसे सपोज करो अगर यहाँ मैं नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूं, इस पॉइंट सपोज करते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ठीक, ये पॉइंट ए हो गया, इस पे मैं अगर निकालूं तो क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कितना हो गया? 10 इंटू 10, यानी कितना हो गया? 100 GF सेंटीमीटर। और वही अगर मैं पॉइंट बी पे निकालूं इसको तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स यानी 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 GF। साइन इसकी क्या है? नेगेटिव है, इसकी साइन क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी होने का यही है कि आपको नेट निकालना होगा। वेक्टर में डायरेक्शन देखते हैं, अगर किसी आप अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज को यू विल हैव टू टेक नेगेटिव। तो यहाँ नेट की वैल्यू क्या आएगी ये आपके इंपॉर्टेंट है, देखना है। -400 प्लस 100 यानी कितना हो गया? -300 GF। ये क्या है? सेंटीमीटर। अब ये खास है, सबसे खास तो ये बात हो गया। और इसमें भी सबसे जो खास है ना वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे जो इसमें भी खास है वो यहाँ ये निगेटिव आया है, ये खास है। यानी इसका रोटेशन तो क्लॉकवाइज ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नेगेटिव का मतलब ही हो गया कि क्लॉकवाइज होगा। यहाँ नेगेटिव जो साइन इंडिकेट कर रहा है ना, इसका मतलब होता है क्या? क्लॉकवाइज। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ इन बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? समझ में आ गया? मैंने सोचा आपको एक बार थोड़ा शॉर्टकट में एक बार ये इन ब्रीफ में आपको समझा दूंगा। हाँ, अगर जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, जब तक ये लिखा नहीं है कि जो रूलर है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर वो मीटर रूल की बात करेगा, किसकी बात करेगा? मीटर रूल की, तो इसका लेंथ ऑटोमेटिकली आप कितना ले लेंगे? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। अगर वो बोलेगा हाफ मीटर रूल है, क्या है वो? हाफ मीटर रूल है, तो आप इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना ले लेंगे? 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर। डन। क्वेश्चन में अगला क्या ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन्ड नहीं है कि जो स्केल है ना वो इक्विलिब्रियम में है, अगर पहले से मेंशन नहीं है कि इक्विलिब्रियम में है या बैलेंस्ड है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज नहीं लेंगे। आगे देखते हैं अभी।
अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चंस पे, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एक और एग्जाम्पल देख लो। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो इसमें हमने एक अलग सा क्वेश्चन लिया है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसलिए हमने ये बुक्स में से सर्च करके इसको निकाला। देखो सपोज करो ये हो गया कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये पिवोटेड है। पिवोटेड का मतलब यहाँ पे ये फिक्स है, कोई डाउट। अब मान लो इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा, यहाँ से लगा फोर्स F1 10 न्यूटन, और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ना, वो सबका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर होगा। यहाँ से सपोज करो यहाँ एक फोर्स लग गया F2, ये भी कितना हो गया 10 न्यूटन, टन। और यहाँ से एक फोर्स लगा बिल्कुल स्ट्रेट F3, और ये भी है 10 न्यूटन, टन। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्स। यानी आपको बस ये बताना है ना कि हर जो बल लग रहा है वो कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे। डन। आप अपने इजी के लिए ए इसको मान लेते हैं, इसको आप बी मान लेते हो, और इसको आप मान लेते हैं सी। क्लियर, समझ में आ गया क्या सबको। अब चलिए अगर हम आगे बढ़ें और थोड़ा सा, तो इसमें हमको देखने को क्या मिलेगा कि नाउ मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू ए, तो नेट मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स क्या है देखो 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबका जो डिस्टेंस है ना। अब देखो पहले ये सोच लो आप, यानी ये इसका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ये लगा, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। अब इसका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ये है, और इससे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। तो हमने सबका एक ही मान लिया, 1 मीटर ये भी है, 1 मीटर ये भी है, और 1 मीटर ये भी है। डन, कोई डाउट नहीं है। आपको यहाँ क्वेश्चन मुझको कॉम्प्लिकेट नहीं बताना है, जो मुझको कॉन्सेप्ट समझाना है वो मैं सीधा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ फोर्स, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस लाइन ऑफ फोर्स से, इसका 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये 10 न्यूटन मीटर। मोमेंट आया कहाँ पे, ए की वजह से। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है। कौन सा हो गया ये, क्लॉकवाइज। डन। अब हम बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बी। बी पे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप देखो तो फोर्स कितना है इसका 10 न्यूटन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पहले ही बोला है कि 1 मीटर आप ले लो, 1 मीटर, यानी कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर। अब इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज। डन, ये दो क्लियर हो गया, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब ये खास है, इसी के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखें यहाँ जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ये एग्जाम में किसी फॉर्म में दे सकता है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो सीधा लग रहा है किसके, ये यहाँ 90 डिग्री का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, यानी ये तो पूरा डायरेक्ट किस पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, जो पिवोटेड पॉइंट है उस पे इसका जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, नहीं 0 डिग्री है। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये तो समझ में आया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ है ही नहीं। यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो क्या हो गया आपका नेट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। और डिटेल में समझना है इसको तो आप यहाँ से समझ सकते हो। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे सपोज करिए रॉड हो गया, ठीक है ना, ये रॉड हो गया, हमने इसको पिवोट कर दिया है। अब हमने यहाँ नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया F1, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया F2, और ये बगल से फोर्स लगा दिया F3। आप बताएं जो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा वो F1 की वजह से होगा, किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। F2 की वजह से भी होगा, किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेकिन क्या F3 की वजह से होगा, बताएं आप, तो F3 की वजह से फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट राइज यहाँ पे है, इट प्रोड्यूसेस नो मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर, ये बिल्कुल खास हो गया यहाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना था। अब थोड़ा सा आगे आ रहे हैं हम, सीधे आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स पे। अब फिलहाल में भी हम लेंगे ईयर वाइज न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, किस ईयर में कौन सा न्यूमेरिकल है उसको ले लेते हैं। थोड़ा समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, तेज चलेंगे हम लोग। ओके, नाउ सी कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये खास रखेंगे। बोला क्वेश्चन है, मैन कैन ओपन ए नट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। यानी इसने फोर्स, आप लिखेंगे क्या लिखोगे, तरीका क्या होता है, पहले आप लिख लो गिवन। गिवन क्या है, F1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। डन। बाय यूजिंग अ लेवर हैंडल ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब ये L1 दे दिया है, L1 कितना हो गया 0.4 मीटर। डन। व्हाट शुड बी द लेंथ, यानी दूसरा L2 को पूछ रहा है, इफ
द फोर्स अप्लाइड इज टू बी 60 न्यूटन, यानी जो F2 है वो कितना हो गया 60 न्यूटन। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैसे लगेगा देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? यानी F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। तो F1 कितना है, फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 0.4 मीटर इज इक्वल टू 60 न्यूटन यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई L2 निकालना है आपको, ठीक है ना। तो L2 कितना हो जाएगा 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 0.4 मीटर डिवाइडेड बाई 60 न्यूटन। क्लियर हो गया? तो आप इसको यहाँ से न्यूटन कट गया, ये आप कटाओगे तो 0 कट गया, ये 0.0 है, यानी ये हो गया कितना आपका 5 3 या 15 हो गया, ये आपका 2 कट गया, ये तो 0.2, यानी कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 1 मीटर। कितना आ गया आंसर इसका 1 मीटर। क्लियर? बिल्कुल ईजी था। यहाँ पे चूंकि एक ही फोर्स लगाना है, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट पे 2 बार फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो वेरी नहीं करेगा, इसलिए आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डन? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगला जा रहे हैं हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आया था 2012 में। ओके, क्वेश्चन है, इफ ए बॉय ऑफ मास 30 kg इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए सीसॉ, यानी अगर आप इसको डायग्राम ड्रॉ करो तो देखो ऐसे ड्रॉ करोगे आप, सपोज करो ये सीसॉ हो गया, ठीक है ना, ये इसका मिडिल हो गया। डन? ए बॉय ऑफ मास 30 kg इज सिटिंग, ये हो गया बॉय 30 kg, क्लियर, इज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए सीसॉ, यानी यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। वेयर शुड द बॉय ऑफ मास 40 kg, यानी इसका मास दे रहा है 40 kg। अब ये बोला है कि इसको कहाँ बैठाएंगे आप ताकि इसको बैलेंस रखें। जब ये बैलेंस वर्ड यूज़ कर दिया है तो आपको क्या करना है, इसमें बैलेंस वर्ड यूज़ कर दिया मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कितना हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस साइड इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब ये देखो, ये मोमेंट किधर प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज, और ये किधर प्रोड्यूस करेगा मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आप क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को ले सकते हो, किसी को पहले लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में लिखा होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, आएगा सेम, आप किसी को बराबर करो, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा। क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की तरफ घुमाए, तो आप इसको नेगेटिव लेते हो, तो यहाँ क्या हो गया, 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 30 इंटू 2। डन? एक्स की वैल्यू होगी 30 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 40, कितना हो गया ये आपका 2 हो जाएगा, यानी आएगा कितना 1.5 मीटर। कितना दूर रखेंगे आप इसको, 1.5 मीटर। क्लियर? तो ये आपका यहाँ हो गया आंसर, इसका सोल्यूशन। तो ये बिल्कुल इजी है। ऐसे ही आपको इजीली थोड़ा सा दिमाग लगाना है और न्यूमेरिकल्स को कर लेना है, ठीक है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखें। 2 फोर्सेस ईच ऑफ 5 न्यूटन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू एंड ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट शोन इन द डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे जो डायग्राम है ना, वो मैं मतलब बनाना भूल गया हूँ। यहाँ डायग्राम कुछ इस टाइप का था, जैसे ये फलक्रम हो गया बीच में, ठीक है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। डन? अब जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन है, और ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये भी 5 न्यूटन है। डन? क्लियर? अब बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है मीटर रूल। क्या बोला है ये, मीटर रूल। क्लियर? तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा आपका मोमेंट ऑफ, ये कपल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, कपल। क्यों? क्योंकि जब एक फोर्स, मतलब जब फोर्स 2 पैरेलल फोर्स हो और जिनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, जिनका डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट, तो इनमें यही फोर्स लगता है, यही लगता है, क्या लगेगा, कपल लगेगा। थोड़ा मैं एक बार ना देख लेता हूँ। तो इस केस में 2 अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग फॉर्म अ कपल, ठीक है ना। तो जो भी कपल का केस है, तो इसका सिर्फ कपल में के केस में आप बस डिस्टेंस देख लो कितना है इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस हो गया कितना, डिस्टेंस इज गिवन हियर
1 मीटर। क्वेश्चन में दिया है कि मीटर रूल है तो कितना हो गया 1 मीटर। तो यहाँ पे जो नेट मोमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है ये, क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन। अब ये देखें कपल के केस में डिस्टेंस बिटवीन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना आप उसको ले लोगे तो फोर्स ये कितना हो रहा है 5 न्यूटन हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया है 1 मीटर, यानी इसका आंसर कितना होगा 5 न्यूटन मीटर। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना, इसका आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर। अब आप बताओ ये किस साइड रोटेट करेगा, इस दोनों फोर्स किस साइड इसको रोटेट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो क्या आप बोलोगे, देखो ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज। डन, तो इसका रोटेशन कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, फोर्स को ऐड कर देते हैं, नहीं, फोर्स एक ही लेंगे लेकिन परपेंडिकुलर जो दोनों के बीच का जो दूरी है ना वो कंप्लीट लेंगे। किसके केस में, ये सिर्फ कपल के केस में है, ठीक है ना, बाकी में नहीं लेना है, बाकी में तो फलक्रम से लेना होता है डिस्टेंस। डन, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी, यानी 2 फैक्टर बताएं जो टर्निंग इफेक्ट पे असर कर रहा है। तो सीधा टर्निंग इफेक्ट का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर, तो ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2 फैक्टर बोला है तो एक हो गया कौन सा, फोर्स हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2। ये तो फॉर्मूला से डिराइव करते हैं। जब भी फिजिक्स में फैक्टर पूछा तो सीधे आपको किस पे चले जाना है, उसके फॉर्मूला पे। किसी का फैक्टर अगर पूछ रहा है ना, सीधा उसका फॉर्मूला लिखो और जो फॉर्मूला में टर्म्स हैं उनसे सीधा आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो 2017 में आया हुआ प्रश्न है। हमने ईयर सबका स्टार्टिंग में लिखा है, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, ठीक है ना। पहले ही बोल दिया हाफ मीटर का मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ना, सपोज करो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बोला कि हॉरिजॉन्टली बैलेंस बाय नाइफ ऑफ, सपोज करो 25 यहाँ हो गया तो थोड़ा 29 इससे ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। ये कितना पॉइंट है 29 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस किया गया है। व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, बोला कि अगर ये देखो यहाँ रूलर है ना, ऐसे 29 पे इसको बैलेंस करें, जैसे सपोज करो ये हो गया, इसको बीच में अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन अगर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो इधर की तरफ नीचे गिरेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको फोर्स तो इधर लगाना होगा ना, इधर वजन को रखना होगा। क्लियर, जैसे बीच में अगर ये बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बीच से मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ 29 तो इधर की तरफ लुढ़केगा स्केल, तो मुझको फोर्स तो इधर लगाना होगा ना। तो यहाँ पे ये दिमाग लगाना होगा एग्जाम में आपको कि इधर कितना फोर्स लगा रहा है, 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम द वन एंड, यानी यहाँ से इसको कितना फोर्स लगा दिया, ये 20 GF। क्लियर, समझ में आया क्या। अब बताओ, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्केल का कहाँ काम करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्केल्स का उसके मिड पॉइंट पे काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे काम करेगा 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर, अब क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। क्लियर, तो ये आपका जो डायग्राम है वो हमने बना दिया, ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर हो गया सेंटर में, ये हो गया। क्लियर, और ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब ये 29 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 29, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ द हाफ मीटर रूल, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आप इसका वेट निकालें, क्या निकालें, इसका वेट। समझ में आएगा। तो अब देखो ये पूछ क्या रहा है, जैसे बेसिकली अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपको देखो यहाँ पे करना क्या है। अब यहाँ पे पहले ये निकाल लेना है ना कि ये है क्या, जिससे इसका मोमेंट किधर लग रहा है। जैसे अगर हम स्केल की बात करें तो आप ये 20 GF की फोर्स की वजह से ये तो फोर्स मोमेंट इधर की तरफ लगेगा, यानी किधर की तरफ इसको घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक ना, किधर की तरफ ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज। और ये जो स्केल है ये फलक्रम यहाँ रख दिया है, तो स्केल का जो खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी वजह से, वजन की वजह से इधर जाएगा
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ से फलक्रम से लेते हैं दोनों का डिस्टेंस। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ से इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है, तब ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा क्लॉकवाइज मोमेंट। डन। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर का लोगे आप? एंटी क्लॉकवाइज ये ले लो, चलो कितना है इसका, आपको तो इसका स्केल का वेट निकालना है ना। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका वजन वही निकालना है हमको। तो हमने इसको मान लिया x मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इससे 4, कितना है ये 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये फोर्स कितना हो गया यहाँ से जो नीचे की तरफ लग रहा है 20 GF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। डन। तो x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाई 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। डन, यही हुआ ना। यहाँ अगर इसका आप वैल्यू लेना चाहो तो GF रख सकते हो। ठीक है ना। ये कितना हो गया, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 5 4 = 20 हो गया, सीधे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या बच गया 5 1 5 5 2 10। ये क्या निकल रहा है GF, इसका ये आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया क्या? तो बिल्कुल आसान है। इन केसेस में देखें आप, जो ये डिस्टेंस है ना उसको फलक्रम से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? इस डिस्टेंस को कहाँ से लेते हैं आप? फलक्रम से लेते हो। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया? ये जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस को आप फलक्रम से लेंगे। कहाँ से लेंगे? फलक्रम से। हाफ मीटर रॉड, हाफ मीटर रॉड का मतलब हाफ मीटर की जब भी बात करें तो आपको क्या कंसीडर कर लेना है, इसका डिस्टेंस कितना होगा 50 सेंटीमीटर। डन। बोला 50 सेंटीमीटर रॉड पिवोटेड एट ए सेंटर, इसको बीच में एकदम पिवोट कर दिया गया है 25 सेंटीमीटर पे। टू वेट, एक बोला है 20 GF, दूसरा बोला है 12 GF, आर सस्पेंडेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से दिया है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी कॉज क्लॉकवाइज मूवमेंट। बोला है कि घड़ी की डायरेक्शन में किससे घूमेगा, इसकी वजह से देखा जाए अगर तो आप देखो थोड़ा, इसकी वजह से किधर ये मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और इसकी वजह से क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का कौन सा हो गया 12 GF, यानी 12 GF मल्टीप्लाई बाई कितना ये डिस्टेंस दिया है 10, ये कितना हो गया 120 GF सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया आपका, इसका मोमेंट निकल गया इसकी वजह से। डन। ये क्लियर हो गया ना कि कौन सा इसमें क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो आप बोलोगे कि 12 GF वाला घुमा रहा है। अगला प्रश्न, इज द रॉड इन इक्विलिब्रियम। इसको निकालने के लिए पहले इधर का हमने निकाला क्लॉकवाइज मोमेंट, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में देखो फोर्स कितना है 20 GF मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो कितना मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 120 GF सेंटीमीटर। ये भी कितना आ गया 120, ये भी 120, यानी जितना फोर्स क्लॉकवाइज लग रहा है उतना ही फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यानी किस में है इक्विलिब्रियम में है। तो यस, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन ऑफ 20 GF इज रिवर्स। बोला ये जो 20 GF है ना, इसका डायरेक्शन उल्टा ऊपर की तरफ कर दें तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ आप कर दे रहे हो तो यहाँ पे होगा क्या, देखो थोड़ा ध्यान से देखें आप। देखें, अगर जैसे ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है क्लॉकवाइज और ये भी लग रहा था नीचे, लेकिन अगर आप इसका डायरेक्शन उल्टा कर दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी फोर्स उधर ही लगेगा और ये भी फोर्स उधर ही लगेगा, यानी दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे ना। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स अभी कितना आया था 20 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 120 GF सेंटीमीटर आया था इस साइड से, और ये वाला भी कितना आया था 120 GF सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया नेगेटिव नेगेटिव। तो नेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -120 GF सेंटीमीटर
फिर यहाँ भी होगा -120 GF सेंटीमीटर। कितना हो गया ये? -240 GF सेंटीमीटर। किधर होगा डायरेक्शन इसका? होगा क्लॉकवाइज। किधर होगा डायरेक्शन इसका? क्लॉकवाइज। डन। ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, समझ में आया क्या? बिल्कुल इजी था। आगे देख लेते हैं। 2020 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये भी देख लें ध्यान से। विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया, आप देख लें। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस क्या है? कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमे तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल हो गया। कौन सा हो गया? सेंट्रीपिटल। और जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है वो कौन सा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल। डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्शन बताए ना, तो यहाँ सेंट्रीपिटल का हो गया ना। थोड़ा देखो यहाँ आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। ये हो गया रेडियली इनवर्ड। किधर लगेगा? इनवर्ड लगेगा। और ये किधर की तरफ लगेगा? रेडियली। ये शब्द लिखना इंपॉर्टेंट है, आउटवर्ड। डन। ये बाहर की तरफ लगेगा तो रेडियली आउटवर्ड, सेंटर से लग रहा है ना रेडियस, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी बी। इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का ये रिएक्शन फोर्स है? तो ऐसा नहीं है, नो। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। एक्शन और रिएक्शन डू नॉट अकर ऑन, ये मैंने एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में, ठीक है ना, वहाँ जरूर देखें आप। अकर ऑन सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, वहाँ जाके देख लेना एक बार। अगला है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को CF लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे? -CF, ठीक है। यानी इन दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इक्वल होता है हमेशा, लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन होगा क्या? अपोजिट। क्लियर? तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे हो गए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2020 में हुआ था। अगला बढ़ रहे हैं आगे की तरफ हम। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है स्पेसिमेन 2018 का है, इसको देख लें थोड़ा सा। यूनिफॉर्म मीटर रॉड ऑफ 70 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है ना, देख लो। अब देखो बोला कि ये यूनिफॉर्म मीटर रॉड है, यानी मीटर रॉड है, यानी इसका लेंथ कितना हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर हो गया, 1 मीटर। बोला 70 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस कर दिया गया है। कितने पे? 70 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 30 और ये डिस्टेंस हो गई कितनी? 70। डन। आगे बढ़े। अ वेट ऑफ 50 GF एट 40 सेंटीमीटर मार्क, यानी यहाँ पे जो 40 सेंटीमीटर मार्क है ना, 40, यहाँ पे कितना वजन लगाया गया है? यहाँ पे 50 GF। 50 GF किधर हो गया? यहाँ कितना है? 40 सेंटीमीटर पे। एंड 200 एट 95। अब 95 तो इधर आएंगे ना, 100 है तो यहाँ लगेगा कितना? 200 GF 95 के मार्क पे लगेगा। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। क्लियर? यानी फल्क्रम इसका कहाँ है? 70 है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रॉड। कितना आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है? वेट ऑफ द मीटर रॉड। तो आप बता दो इसका वजन कहाँ लगेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, यानी 1 मीटर का अगर ये स्केल है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लगेगा? 50 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ जैसे सपोज कर लो ना कि कोई 50 सेंटीमीटर है, अब यहाँ लग रहा है ये वेट, ठीक है ना, उसी को हमको निकालना है। यहाँ से कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर। डन। तो फल्क्रम से सारा डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो। ये 95 हो गया, ये 200 जो GF है, इसका जो वेट है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फल्क्रम से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर। डन। अब ये जो वजन है मीटर स्केल, इसका जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो ये वजन है 50 GF, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। डन। अब इन लोगों की वजह से, इसकी वजह से कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और इन दोनों फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया। अब यहाँ बोल रहा है बैलेंस शब्द इस्तेमाल कर दिया है। बैलेंस शब्द का मतलब आप बोलोगे क्या? सीधा क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट,
ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा, 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका 25 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे दो फोर्स है, एक तो हो गया स्केल का, तो x इसका वजन हमने मान लिया x, जो उसका वजन होता है ना उसको आप f मानते हो, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से 20, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला वजन लग रहा है 50 GF 50 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या है उसकी 30। क्लियर, तो कितना हो गया 5000 GF सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 20x प्लस 1500 GF सेंटीमीटर। डन। अब ये इधर जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे तो 5000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 20x, ये कितना हो गया आएगा आपका लगभग 5000 में से घटाएंगे 5000 में से तो कितना आ गया ये 3500, कितना हो गया 3500 GF सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3500 GF सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20, ये क्या है डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में, तो कितना कट के आएगा ये आपका, आ गया आपका लगभग कितना आ गया 175 ग्राम फोर्स। अगला देख लें, जो पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हेन स्टोर इज टाइन इन ए स्ट्रिंग, बोला कि जब रस्सी से धागे मतलब पत्थर को एक रस्सी से बांध लेते हैं और बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो जो टेंशन है ना वो किसको बैलेंस कर रहा है, तो मैंने पढ़ा है आप उसको देख लें, किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्क डन बाय फोर्स, बोला कि जो फोर्स है वो किसी भी इंस्टेंट पर कितना काम करेगा, तो 0 काम करता है, फोर्स लग है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से क्या है उसमें फोर्स क्या होता है, जो इस मूवमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, वो हमेशा जो रेडियस है ना उसके परपेंडिकुलर लगती है, इसलिए फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 वेट न्यूटन, यानी यहाँ पे इसका वजन दे दिया 120 न्यूटन, बोला एक साइड इसको यहाँ पिवोट कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। कैलकुलेट द एफ, यानी आपको ये जो नीचे से फोर्स लग रहा है ना इसको बताना है कि कितना लगेगा ताकि जो बीम है वो बैलेंस हो। देखो आप ये जो फोर्स हटाओगे तो ये एक साइड से फिक्स कर दिया है ना इसको, तो तुरंत ये स्केल नीचे गिरेगा, तो बोला ये कितना बल लगाएं हम, कितना फोर्स लगाएं कि ये बैलेंस हो जाए, क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, आपका समझ में आ गया क्या, बोले आप समझ में आई ये बात। अब देखो ये जो स्केल है इसका जो वजन है वो कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस कितना दे दिया है 20 मीटर, और जो पूरा फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस केस में देखो जो इक्विलिब्रियम का केस हो तो इसमें जो फोर्स लगता है ना इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा लेते हैं, स्टार्टिंग से लेके कितना लेंगे हम, ये 0.8 मीटर दिया हुआ है, आप इसको पूरा कंप्लीट लेंगे। डन। यानी यहाँ पे ये देखो इसकी वजह से किधर फोर्स लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, किधर लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो नीचे की तरफ ये स्केल गिराएगी वो किधर की तरफ इसको गिरा देगी, क्लॉकवाइज। डन, समझ में। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस सीधे इसको ऐड अप कर लेना है। ओके, स्टार्ट करें अब, देख लो आप। तो अगर हम बात करें क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। डन। तो क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें, देखो ये क्लॉकवाइज में कौन सा मोमेंट हो रहा है, घड़ी की डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो देखो आप इसमें जो ये स्केल का जो वेट लग रहा है वही लगेगा ना, तो स्केल का जो वेट है वो किस डायरेक्ट कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो है वो स्केल का वजन लग रहा है, तो फोर्स कितना दिया है 120 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना दिया है 0.20 मीटर इज इक्वल टू, आपको फोर्स यहाँ तो निकालना ही है तो यहाँ F की वैल्यू आप F रख दो, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.80 मीटर। अब यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.20 मीटर डिवाइडेड बाय 0.80 मीटर। ओके, मीटर से मीटर कट गया, ये कट गया 4 टाइम्स, ये हो गया 30, 4 3 12, यानी ये जो आएगा आंसर आपका कितना आएगा 30 न्यूटन। डन। तो ये क्वेश्चन था जो पिछले साल आया हुआ था, कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इजी इजी, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते चले जाना। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। देखिए ये व्हील का जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 2 मीटर दिया है, यानी डायमीटर 2 मीटर यानी रेडियस 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। अब देखें फोर्स 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट द पॉइंट बी, यानी यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लग गया। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स
अबाउट ओ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स कितना है 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितनी है इसकी 1 मीटर, तो कितना हो गया 2 न्यूटन मीटर। डन। नाउ कैलकुलेट द एट पॉइंट ए। अगर ए की बात करें तो वहाँ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो यहाँ से ये जो दूरी है कितनी हो गई 2 मीटर हो गई, यानी 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर आ गया। डन। तो यहाँ पे देखो गेम क्या है कि अगर इस पॉइंट से पूछेगा तो ये इसका दूरी लेंगे 1 मीटर, और अगर यहाँ से पूछेगा तो इसका डिस्टेंस लेंगे 2 मीटर। कितना इजी है, बस यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही गेम है। डन। अगला क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे बोला 2 फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे जो ये F1 है इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, और F2 की वजह से किधर हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। नाउ कैलकुलेट द फोर्स एट अबाउट F1, यानी F1 की बात करें, F1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना हो गया फोर्स F1 पे लग रहा है 5 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, यानी कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर। नाउ कैलकुलेट द फोर्स एट F2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हो गया यहाँ पे 3 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, यानी कितना हो गया 12 न्यूटन मीटर। अगर हम बात करें ये क्लॉकवाइज है तो इसको लेंगे हम क्या नेगेटिव, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या लेंगे हम पॉजिटिव। डन। ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बोला है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो टोटल के लिए आप क्या करोगे साइन के साथ एडअप कर दो, यानी ये -12 कितना हो गया -12 न्यूटन मीटर प्लस 5 न्यूटन मीटर, तो कितना हो गया -7 न्यूटन मीटर, यानी ऑब्जेक्ट इधर घूमेगा, किधर की तरफ घूमेगा क्लॉकवाइज घूमेगा। डन। सर ये 10 न्यूटन मीटर है ना, ये 10 न्यूटन मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 न्यूटन मीटर। क्लियर, यानी किधर की तरफ ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, किधर क्लॉकवाइज। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए 2 फोर्सेस, 2 फिगर शोज 2 फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, यानी बोला कि यहाँ 2 पॉइंट्स हैं ना उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन का, ए पे भी और बी पे भी, ठीक है ना। क्लियर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर, और जो दोनों फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। यानी पॉइंट ए की बात करें, ए इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है ए पे बताओ 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में कितना है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, यही गड़बड़ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, यानी 0.50 मीटर, यानी कितना हो गया 5 न्यूटन मीटर। कंप्लीट। अब मोमेंट ऑफ फोर्स बी पे हम निकाल लेते हैं, तो बी पे भी सेम आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है वहाँ भी 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 0.50, यानी कितना यहाँ भी हो गया 5 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो लेटेंट मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ, यानी यहाँ पे बोला है ओ पे कैलकुलेट करने के लिए। अब ये देखें ओ के बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.25 सेंटीमीटर, कितना है 0.25 सेंटीमीटर। डन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ओ अगर हम ए की वजह से निकालें तो कितना हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है कितना है वो 10 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.25। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 न्यूटन मीटर, ए की वजह से हो गया। अब बी पे जो लग रहा है यहाँ इसकी वजह से निकाल लेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, तो बी की वजह से कितना फोर्स इंटू अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.25, यानी ये कितना हो गया 2.5 न्यूटन मीटर। अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्लॉकवाइज ये भी है, क्लॉकवाइज ये भी, तो क्या हो जाएगा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स की जब हम बात करेंगे तो 2.5 न्यूटन मीटर प्लस 2.5 न्यूटन मीटर। यहाँ डायरेक्शन दोनों का क्या आएगा, इसका भी नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 न्यूटन मीटर। क्या हो गया डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज। डन। तो ये क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं। और आई होप जो कॉन्सेप्ट है सॉरी वो आपको देने में मैं सफल रहा। और अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और मिनिमम 2 से 4
या मैक्सिमम कितने भी दोस्त हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये वीडियो मिले, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और उनको भी बेनिफिट मिले। बाकी ऐसे ही सारे चैप्टर्स को मैं बारी बारी से पढ़ाऊँगा और सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।